कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां मजबूरी और लालच की लड़ाई शुरू हो जाती है। यह कहानी भी एक ऐसे ही छोटे से गांव की है, जहां राम, एक साधारण किसान, अपने बीमार पिता के इलाज के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है। लेकिन जब कर्ज की रकम बढ़ती जाती है तो वो कर्ज एक बोझ बन जाता है। कर्ज का बोझ, इतना भारी बोझ कि इंसान की रीढ़ झुक जाए और उसका आत्मसम्मान भी डगमगाने लगे। क्या राम इस बोझ से निकल पाएगा या लालची जमींदार की चालें कामयाब होंगी? आइए सुनते हैं कर्ज का बोझ, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है एकता में शक्ति है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता बेटा है। राम, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। ऐसा मत कहो बाबा। मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ। इतनी बातें कहकर राम जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह बाबा को ठीक कराना है। राम बहुत गरीब था, खेतों की फसल सूख चुकी थी, घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब बाबूजी की बीमारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। मालिक, बाबूजी बहुत बीमार हैं। इलाज के लिए और घर चलाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। पैसे तो दूंगा राम, लेकिन ब्याज के साथ। हर महीने मेरा ब्याज चुकाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी जमीन मेरे नाम कर देना। ठीक है मालिक, आपकी शर्त मंजूर है। राम के पास कोई चारा नहीं था। उसने राम, कर्ज ले लिया। इतनी मेहनत मत कर, बाबू आराम कर ले। कैसे करूं भाई? कर्ज का ब्याज तो हर महीने बढ़ रहा है। अगर चुकाया नहीं तो जमीन चली जाएगी। राम टूट चुका है। वह गांव के पंचों के पास जाता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। क्या गरीबों का जीना ही पाप है? क्या हमेशा हम लालच के जाल में फंसे रहेंगे? नहीं राम, हम सब मिलकर अब इसका सामना करेंगे। गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई। लालची जमींदार की सच्चाई सामने आ गई। गांव ने मिलजुल कर नियम बनाए कि कोई भी किसान अब अकेले कर्ज नहीं लेगा। जमींदार की चालाकी खत्म हो गई।